जिलों में प्रदेश में रहते हैं, हमारे रोजाना के जो कार्य हैं, हम एक दूसरे के साथ मिले बैठे रोटी बेटी का रिश्ता करें, तब जाकर के हमें इकट्ठा होंगे। साथियों, प्राप्त करने वाला वह समाज जो बाबा साहब के आरक्षण से आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, शासनिक रूप से समृद्ध हुआ और इतना ही नहीं सामाजिक रूप से समृद्ध हुआ, आज भी वो मनोवाद का गुलाम है। भागीदारी की बात छोड़िए, 10% की भागीदारी टोटल महिलाओं के नहीं मिल रही। और जब अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, तो आधे % महिला तो घूंघट में है। चले जाइए पूरे यूपी में, चले जाइए बिहार के अंदर में, हमने पूरे भारत के अंदर तमाम प्रदेशों में देखा है। क्या बहन बेटी हमारी अगर घूंघट में आज भी रहेंगी तो वो बहन मायावती बनके मुख्यमंत्री बन सकेंगी? समाज के लोगों, जिस दिन मेरे समाज में इंजीनियर डॉक्टर पढ़ लिख करके खड़े हो जाएंगे, ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। अंता सेंदल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जात के लिए नहीं बनाया था, ना किसी एक वर्ग को बनाया था, ना केवल महिला और पुरुष को बनाया था। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए जो भारत के संविधान में तमाम भारत के लोगों को अधिकार दिए हैं, तमाम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया है, उसी प्रकार समता सेंदल भारत के संविधान बनाने से 25 साल पहले 1924 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेशों से आकर के MA, PhD, DC, DSc, LLD दुनिया भर की डिग्री लेके आए थे, तब बाबा साहब ने देखा भारत में कि भारत का करोड़ों वो समाज जो भारत का निर्माता है, वो जानवर की जिंदगी जी रहा है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस, आवाज़ भारत से। और अभी एक दिवसीय प्रोग्राम बहुजन स्वाभिमान संघ की तरफ से बहुत ही भव्य तरीके से रहा और दिल्ली के कोने कोने से और दिल्ली के बाहर से भी लोग बाग यहाँ पे शिरकत किए और लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और यहाँ पे जो प्रकाश चंद्र जी हैं, जो एक संपादक भी हैं, बहुजन स्वाभिमान पेपर चलता है, इनका वीकली पेपर है और काफ़ी दूर दूर तक इनका पेपर विख्यात है और समाज की सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। उस अखबार में बहुजन से रिलेटेड सभी खबरें उसमें होती हैं। जिस प्रकार से आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, सबको सम्मानित किया गया है, उन्होंने 2 बातें ऐसी रखी हैं जो कि वाकई में काफ़ी चिंताजनक बातें हैं, जो कि टुकड़े टुकड़े लोगों में, वर्गों में बटे हुए जो संगठन के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी चिंताजनक चीज़ें हैं कि आगे जो भविष्य है काफ़ी गलत दिशा में जा रहा है। आपका स्वागत है प्रकाश सर, जो कि आप एक बहुजन स्वाभिमान संघ का एक अखबार भी चलाते हैं और समाज में जा कर के आप जागरूक भी करते हैं अपने पेपर के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे जो आपने वक्तव्यों में कहा है? देखो, मैं बहुजन स्वाभिमान या बहुजन समाज से 1978 से काशीराम जी के ज़माने से उनके मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। हम उस ज़माने में भी काशीराम जी को अपनी सैलरी से, तब भी हम नौकरी करते थे और उनको हर महीने चंदा देते थे। हमने सीखा कि समाज के लोगों को लिए जो है चंदा दे के जो है उन्हें खड़ा करना, उन्हें सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हमने देखा कि हमारे लोग जो हैं बहुत फाइनेंशियल, यानी जिसको कहते हैं आर्थिक दबाव में हैं और आर्थिक दबाव के कारण वो दूसरों के गुलामी करते हैं या दूसरों से कर्जा लेते हैं और उसी कर्जे में फंसे रहते हैं। हमने इसके लिए जो है यानी हमने सहकारी समिति बनाई। सहकारी समिति जो है बना के, आज आपने सुना होगा, सहकारी समिति का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। तो 10 करोड़ की जो ये पूंजी है पिछले 30-32 साल में इकट्ठी हुई है और इसमें करीबन जो है 2000 आदमी, यानी 2000 आदमी जो है मेंबर्स हैं वो बहुजन समाज के ही हैं। 99% वही लोग हैं। नाम के वास्ते जो है 1-2-4 ब्राह्मण भी होंगे, कोई और भी होगा, लेकिन बहुजन समाज के लोग ही हैं जिनको बहुत सस्ती दरों पे, यानी जो है 85 पैसे पर, 1 रुपये भी नहीं है इंटरेस्ट, 85 पैसे, उस पर जो है 2 लाख तक का लोन दिया जाता है और वो लोन जो है वो किस्तों में चुकाते हैं तो वो बहुत कम पड़ता है। बैंक से जो लोग लोन देते हैं, अगर बैंक ये कहता है 10%,
10% को अगर उसने जो है 5 साल में या 10 साल में, वो पूरी जो है 5 साल या 10 साल के पीरियड में उसे स्प्रेड करता है, फैला के फिर उसकी जो है इंस्टॉलमेंट बनाता है। 10% का मतलब ये है कि 20% वो 20% पड़ता है, तो उसमें समाज लोग समझते हैं 10% में मिल रहा है। 10 नहीं है यार, वो तो 20 है, लोगों को ये पता ही नहीं है। तो ऐसे ही इस समस्या को समझते हुए हमने ये सहकारी समिति खड़ी की। सहकारी समिति के माध्यम से कम जो है 2000 लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, और 2000 लोग जो हैं सस्ती दरों पे अपना पैसा लेके अपना कुछ भी, अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों की जो है और दूसरे व्यवसाय में लगा रहे हैं। तो वो सशक्त हो रहे हैं, उनका जो है आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, तो इससे हमें अच्छा लगता है। ये दूसरा जो हमने बहुत कुछ काशीराम जी के ज़माने में हम जुड़े रहे, उनके ज़माने में पैदल यात्राएं भी की, साइकिल यात्रा भी चलाई, और बहुत सारे उस टाइम पर भी बहुत सारे फंक्शन किए थे। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग उस ज़माने में जुड़े थे, लेकिन अभी जो है उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब जो समाज को हम देख रहे हैं वो समाज आज बहुत कुछ गिरावट की तरफ है। गिरावट इन द सेंस जो है समाज जो है देने में विश्वास नहीं करता, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरे जो है हमारे लोग जो हैं, जो हमारे लोग हैं कुछ भी नहीं देते, लेकिन जो है ऐसे लोगों के मन में संशय पैदा करेंगे, यार वो संगठन तो फलां संगठन, उसमें तो शराबी हैं, वो लेकर शराब पी जाते हैं, वो पैसा। इससे क्या होता है कि इससे संगठनों को कमज़ोर करने का एक माध्यम है। ये ब्राह्मणिकल चाल है, वो हमारे लोगों के पास तो दिमाग नहीं है। उनको जो मनवादी लोग सिखा देते हैं कि भाई यार तुम्हारा वो संगठन जो है, ये संगठन जो है वो तुम्हें शराबी हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, शराब पी जाते हैं। ऐसा करके होता ये है कि समाज जो है पैसे नहीं देता। आदमी भी हमारे चुनते हैं, वो हमारे आदमियों से कहलवाएंगे, और जब ऐसा कहलवाते हैं तो समाज जो है उसमें टूटता है, तो समाज तोड़क जो है। अभी मैं आता हूँ, अभी हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेद सिंह गौतम जी, और उनके सामने एक विकट परिस्थिति ये है कि बाबा साहब द्वारा जो बनाया गया जो संगठन समता सैनिक दल, जो कि लेकर के चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर आज देखने को मिल रहा है कि वही समता सैनिक दल के कई स्टेट में कई टुकड़े हो सके हैं। बहुत बड़ी बात है सर, कैसे आप एक माले में पिरोने का काम करेंगे सर? पहले तो मैं आदरणीय प्रकाश चंद जी जो वरिष्ठ इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, जो आज की सभा का आयोजन किया गया बहुजन स्वाभिमान संघ के तत्वाधान में, क्योंकि आदरणीय प्रकाश चंद जी समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार भी हैं, और वो पूरे भारत में समता सैनिक दल को संचालित करने में भूमिका निभाते हैं। ये बाबा साहब के बाद में सन 1966 के तक समता सैनिक दल महाराष्ट्र तक सीमित रह गया था। उसके बाद में फिर टुकड़े टुकड़े में बटा, और 75 तक तो ये उत्तरी भारत से साफ हो गया था बिल्कुल। आज कम से कम इतना है कि पूरे भारत के अंदर में समता सैनिक दल हमारे प्रयास से, हमारे साथियों के प्रयास से, आदरणीय प्रकाश जी जैसे और वरिष्ठ साथियों के माध्यम से पूरे भारत में संचालित है। ये नियम है कि किसी भी घर परिवार कहीं भी, बुद्ध के ज़माने में भी कुछ विरोधी हुआ करते थे, और व्यक्तिगत लालच में कहीं ना कहीं वो एक ग्रुप में खराबी पैदा करने की कोशिश किया करते थे, जो बाबा साहब के संगठनों के साथ होता आ रहा है पहले से ही, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो। पर समता सैनिक दल को हमने अभी पीछे 2 साल पहले बाबा साहब के पोते को लेके, तमाम देश के लोगों को लेके जो टुकड़े टुकड़े में था, उन सबको संयुक्त रूप से हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया है। और खुशी की बात यह है कि मतलब ये इकट्ठा होने की तरफ लोग चल रहे हैं। बीच बीच में जरूर कुछ लोग समाज के और दल के गद्दार हैं, जो अपने लालच में कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर हमारा प्रयास है कि इसको हम मजबूती प्रदान करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता कि जो विज़न लेकर के बाबा साहब और मानवर जी जो चले थे, कहीं ना कहीं उनके विज़न को कुचला जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े जो संगठन बनाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे जो आने वाली जो परिस्थिति है वो आपके अनुसार चलेगा या उसके विपरीत में? जिस प्रकार महान सम्राट अशोक जी के माध्यम से जब आंदोलन चला, पूरे भारत ही नहीं पूरे एशिया माना जाता था उनका साम्राज्य,
उन्होंने पहले अपने बीच के गद्दारों को ठीक किया था। ठीक इसी प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि मुझे बाहर के दुश्मनों से कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, मुझे अपने आस्तीन के जो श्यांप है इनसे ज़्यादा खतरा है। तो ये हर संगठन में होती है। हमें इस बात की चिंता इसलिए नहीं है कि हम सजग हैं, हमारे साथी सजग हैं। जहाँ कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं तो जोड़ने वाले बहुत सारे साथी हैं, उसको जोड़ के चलेंगे। आपने देखा ये परंपरा 1990 में संसद में आप हजारों जवान सलूटिंग करते हैं राष्ट्रपति से पहले, ये परंपरा हमारे नेतृत्व में डाली गई। 26 अलीपुर जो आज दुनिया का महानतम एक स्थल बना हुआ है, वो हमारे नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ वीपी सिंह के ज़माने में। ये तमाम चीज़ें स्थापित हुई। जुल्म अत्याचार के खिलाफ में पूरे भारत में दल के माध्यम से जहाँ भी कहीं अत्याचार हुए दल ने कार्य किया। कभी अप कभी डाउन ये हुआ है, इतना ज़रूर है, परंतु हमें पूरा भरोसा है कि समता सैनिक दल के तमाम वरिष्ठ संचालक साथी उन गद्दारों को भी ठीक करेंगे जो अपने लालच में इसको खराब करने की नीयत आज भी बनाए हुए हैं। और समाज के बीच में समाज के मुद्दों को लेकर के माननीय काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदेश निर्देश जो भी हैं उनके आधार पर चलेंगे। और हम बहुजन स्वाभिमान संघ के तहत में जो हमारा समता सैनिक दल का एक सहयोगी संगठन है, हम इनको अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपके इन तमाम साथियों के द्वारा आयोजित किया गया है। और समता सैनिक दल चूँकि सेवा भाव के साथ व्यवस्था में रहता है, मैं भी सेवा के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा आगंतुक तमाम साथी जो हजारों की संख्या में यहाँ आप देख रहे हैं प्रबुद्ध साथी आए हुए हैं। यहाँ पर कोई उद्योगपति हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सब इस तरीके के। और महिलाओं की भागीदारी यहाँ बराबर दिख रही है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने 3 जनवरी को, ये जो 3 जनवरी आ रही है माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मेलन बुलाया है अम्बेडकर भवन पर। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं तमाम बहनों से, तमाम माताओं से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर भवन पर पहुँचें दिल्ली, और समता सैनिक दल के मुख्यालय पर जो महिला सम्मेलन आयोजित हो रहा है समता सैनिक दल के तत्वाधान में महिलाओं के ही देखरेख में, उसको सफल बनाएं और महिलाओं की भी भागीदारी पूरे समाज के हर हिस्से में हो। इस लक्ष्य को पूरा करें, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी बन सके। समता सैनिक दल का ये प्रयास है। सर आपसे एक प्रश्न है कि समाज जितना जागरूक हो रहा है उतना ही प्रताड़ित हो रहा है, जो कि आप भी अपने लेखन के माध्यम से आप पेपर में छापते होंगे कि जगह जगह पे बहुत सारी महिलाओं के साथ में छेड़खानी हो या ऐसी घिनौनी वारदात है वो होती आ रही है। इसका इलाज जो है मैंने इसके अखबार में छापा है जी कि कैसे हम उसका मुकाबला करें, उत्पीड़न का मुकाबला हम कैसे करें, ये इस अखबार के संपादकीय में मैंने छापा है। दूसरा जो है मैं ये बात कहना चाहता था कि जो है जो दल टूट रहे हैं या जो लोगों के द्वारा दलों को तोड़ा जा रहा है, संगठनों को तोड़ा जा रहा है, उनको समाज को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने से मेरा मतलब है ये थोड़ा आपराधिक लगता है, यानी ये शब्द आपराधिक लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो अगर ऐसा नहीं मानता तो लट से मानता, सीधी बात। यानी सठे साठ्यम समाचरित, संस्कृत में है ये सठे साठ्यम समाचरित, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करो तभी वो बाज आता है। अभी जो ब्राह्मणवादी हैं या ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हैं, अत्याचार करते हैं, वो सीधे साधे आपको जो है यानी आपको जो है समझाने से नहीं मानने वाले, हो विनती करने से नहीं मानने वाले, हो सीधे लठ उठाना पड़ेगा। और लठ ही इनका एक इलाज है। समाज यानी जो हमारे बीच से जो हमारा ही आदमी हमारे साथ खड़ा किया जाता है लड़ने के लिए, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। काशीराम जी कहते थे कि जो हमारे सामने हमारा ही आदमी ज़्यादा पहलवानी दिखाता है। वो कहते थे कि हमारा आदमी ही हमारे खिलाफ ज़्यादा पहलवान बनता है, तो हमें उन पहलवानों को पहले ठीक करना है। तो मैं तो यही कहता हूँ, चाहे लोग ये समझे, बुरा लगता है कहने में, लेकिन बुरा तो लगता है, लेकिन कोई इलाज नहीं है इनका बगैर लटके। जो समाज को तोड़ते हैं या किसी दल को तोड़ते हैं, जो सही दिशा में काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो है वो समाज के आदमी नहीं है। वो जो खरीदे हुए हैं, वो मनवादियों द्वारा कुछ एनर्जी मिल रही है उनको, उससे वो उनका काम कर रहे हैं। और हमारे समाज को तोड़ने का काम जो है मनवादी, इनको जो है चाहे दारू पिला रहे हैं, चाहे पैसे बांट रहे हैं, वो ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं। तो हमें पहले उनको तोड़ना पड़ेगा, सीधी बात है। सर एक साध्वी की तरफ से एक बयान आ रहा है जो कि उन्होंने कल ही बोला है कि अपने जेब में चाकू जो रखे पहना करके, तो उसको कहाँ तक आप अच्छा मानते हैं? या मैं उसे अच्छा इसलिए नहीं मानता कि वो असंवैधानिक है। चाकू रखना असंवैधानिक है। और हम तो जो है
चाकू की बात नहीं कर रहे, हम लठ की बात कर रहे हैं। वो संवैधानिक, उससे कोई संविधान उल्लंघन नहीं होता। तो नहीं, इस प्रकार की जो टिप्पणी उनके तरफ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज का ये जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का जो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश गया है, बहुजन समाज के गद्दारों को ठीक करना पहला काम है। ये समता सेंधल का भी ऐलान है और बहुजन सुरक्षा संघ का भी ऐलान है। ये आज का हमारा निचोड़ है बिल्कुल। इसको आप इसी तरीके से अपने एक चैनल के माध्यम से देंगे, क्योंकि जब गद्दारी होती है तो अपने बीच से होती है। बाबा साहब हों या भगवान बुद्ध हों, उन तमाम के निर्देश आदेश यही हैं। इसलिए हमने अपने बीच के गद्दारों को भी ठीक करना है और विरोधियों को भी इस प्रकार का अगर नेगेटिव अगर प्रभाव आता है तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? नेगेटिव प्रभाव किस तरह का? नेगेटिव का मीनिंग जैसे कि क्या है? आपने जैसे तोड़ने की बात करी है, तो अगर कोई गलत वे में लेके जाता है, वो सबसे पहले आपको पकड़ेगा कि आपने मतलब कि मंच के भरी मंच पे आपने तोड़ने की बात करी। तोड़ने की बात की है, मैंने कोई असंवैधानिक बात नहीं की। देखो, यानी जो है सेल्फ डिफेंस, जिसको आत्मरक्षा कहते हैं, वो असंवैधानिक नहीं है। संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी रक्षा करें। किस माध्यम से करें? आप संवैधानिक तरीक़ों से करें। तो हम तो संविधान में आस्था रखते हुए संवैधानिक माध्यम से ही अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं यहाँ। इसीलिए दलों की भी रक्षा जो है संवैधानिक तरीके से ही करना पड़ेगा। तोड़ने की बात ये नहीं है कि उनको जो है गोली से मारना है, लठ से मारना है। लठ से इसलिए मारना है कि वो उसमें वो संविधान का उल्लंघन नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है। चाकू रखना, तलवार रखना, वो असंवैधानिक है, वो संविधान का उल्लंघन है। तो हम तो लाठी रखेंगे, लठ से सीधे करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ में थे दो महान ऐसे शख्सियत जो कि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेद सिंह गौतम और बहुजन स्वाभिमान संघ के जो संपादक प्रकाश चंद्र जी, जो भूतपूर्व एक वैज्ञानिक भी रहे। तो मैं संतोष कुमार अम्बेस, आवाज़ भारत से।